हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वह आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 से 3 चैप्टर को कवर कर चुके हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग स्थिर अवस्था में आवेश के बारे में पढ़े थे। वहाँ पर किसी एक फिक्स पोजीशन पर अवेलेबल रहता था हमारा आवेश, और उससे हम लोग सॉल्यूशन करते थे, फाइंड करते थे और उसके बारे में समझते थे। लेकिन अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पर आवेश हमारा किसी एक पोजीशन पर फिक्स न रह करके वह प्रवाहित होते रहेगा, एक जगह से दूसरे जगह तक प्रवाहित होते रहेगा। इस कंडीशन में हम लोग करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसको हम लोग विद्युत धारा के बारे में समझेंगे। तो चलिए, विद्युत धारा क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा के बारे में हम लिख चुके हैं कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई चालक में जो हमारा विद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या होता है हमारा चालक आप लोग पढ़ चुके होंगे कि चालक जो हमारा होता है, चालक एक ऐसा हमारा वायर को बोल सकते हैं, किसी ह्यूमन बॉडी को बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एल्युमिनियम ले लीजिए। ये सब हमारा चालक का वर्क करता है। चालक करने का मतलब ही है कि उसमें हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल मुक्त इलेक्ट्रॉन का ही होता है चालक और कुचालक में। जिस बॉडी में हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग चालक बोलते हैं, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रेजेंट नहीं होता है उसी को हम लोग अचालक बोलते हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे किसी भी हम लोग कुचालक को चालक बनाना है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वर्क करना चाहिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाना होता है। अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा देते हैं तो वह हमारा चालक का वर्क करने लगता है। चलिए, या तो हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में समझे और चालक और अचालक के बारे में। लेकिन जो अभी हम समझने वाले हैं वह हमारा क्या होने वाला है? विद्युत धारा के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बोलिए या विद्युत धारा, दोनों एक ही है। तो हम लोग विद्युत धारा के बारे में यही अभी लिखे या पढ़े कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग रियल लाइफ में पर डे अपना घर में देखते होंगे कि वायर होता है। अब वायर से हम लोग कहते हैं कि किसी करंट को, विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ला सकते हैं। उस करंट के थ्रू अपना बल्ब जला सकते हैं, एसी यूज कर सकते हैं, टीवी चला सकते हैं। लेकिन कभी उसके बारे में हम लोग ये नहीं सोचे कि आखिर उस वायर के अंदर क्या होता है। उस वायर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, या धन आवेश होते हैं या ऋण आवेश होते हैं। इसके बारे में कभी हम लोग नहीं समझे कि क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में समझेंगे। दूसरा नंबर क्या है कि अगले चैप्टर में जो हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उस ओम्स लॉ के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि विद्युत धारा को समझना। अगर हम विद्युत धारा को नहीं समझते हैं तो हमको ओम्स लॉ में प्रॉब्लम होगा। और ओम्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक वर्ष एग्जाम में आता ही आता है। तो इसलिए हम लोग को ओम्स लॉ समझना सबसे बड़ी ज़रूरी है। दूसरा नंबर कि हम लोग 10th क्लास में ओम्स लॉ को समझ चुके हैं और ओम्स लॉ के रिलेटेड ग्राफ को भी पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर कुछ उससे अलग होगा। यहाँ पर जो हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में चलेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ओम्स लॉ के बारे में तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को समझना है कि आखिर वायर के अंतर्गत होता क्या है। तो वायर जो होता है, उस वायर में जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। दूसरा नंबर कि जब हम किसी बैटरी से किसी वायर को कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी के अंतर्गत 2 पोर्शन होते हैं, एक धन पोर्शन, एक ऋण पोर्शन। पोर्शन कहने का मतलब सीमा बोलते हैं जिसको, यानी कि एक साइड धन हमारा सीमा होता है, दूसरी सीमा ऋण सीमा। कहने का मतलब देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल है, सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं। एक धन है, इधर ऋण है। इस धन के साथ इस तार को कनेक्ट किए और ऋण के साथ तार को कनेक्ट किए, और इस धन और ऋण दोनों को आगे बढ़ाएं और एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिए। जब इस बल्ब के साथ कनेक्ट किए तो यह हमारा बल्ब जल उठता है। आखिर बल्ब जलता फिर क्यों है? अगर हम कनेक्ट करते हैं तो दोनों प्लस और माइनस ही क्यों लेते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यानी जो हम वायर लेते हैं, वायर एक हमारा सुचालक होता है, चालक होता है ना। जब ये हमारा चालक होता है तो इस वायर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो प्रेजेंट होता है वह हमारा
इस वायर पोर्शन से इस वायर पोर्शन तक और इस वायर पोर्शन से इस वायर पोर्शन तक ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, बट उसको मूव कराने के लिए, प्रवाहित करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होता है। और वह फोर्स हमको कहाँ से मिलता है? इस सेल से मिलता है, बैटरी से मिलता है। जैसे ही हम उस सेल को, उस बैटरी को इस वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वायर के साथ कनेक्ट करने पर यह हमारा जो बैटरी के अंतर्गत जो एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसको ईएमएफ हम लोग बोलते हैं, वह इस टोटल वायर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को किसी एक डायरेक्शन में प्रवाहित करने लगता है, फोर्स देता है। यानी कि उस वायर में जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी के द्वारा एक जो फोर्स क्रिएट किया जाता है, फोर्स जो अप्लाई किया जाता है, उन इलेक्ट्रॉन्सों को किसी एक डायरेक्शन के अनुरूप प्रवाहित करने लगता है। तो हमारा यहाँ से क्लियर पहला पॉइंट हुआ कि हमारा जो इस वायर के अंतर्गत होते हैं उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होते हैं तो कैसा होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होते हैं, न कि संबंध होते हैं, बॉन्ड होते हैं। ओके। दूसरा नंबर कि बैटरी के अंतर्गत एक ईएमएफ फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यही वर्क होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस वायर में, उसको किसी एक डायरेक्शन की ओर शिफ्ट करना। और दूसरा नंबर क्या पॉइंट हुआ कि जब वह किसी एक डायरेक्शन की ओर शिफ्ट करते हैं, इससे हमको यही पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा धनात्मक आवेश चार्ज मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में हमारा विद्युत धारा का भी दिशा होगा, डायरेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की दिशा, जो विद्युत धारा की दिशा होता है वो कैसे होते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि विद्युत धारा की दिशा किस डायरेक्शन से किधर होता है, यानी धनात्मक की ओर होता है या ऋणात्मक की ओर होता है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा उसमें प्रवाहित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है। यानी कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की जो दिशा होता है वह धन आवेश की तरफ प्रवाहित होने वाले दिशा की समरूप होते हैं, अनुरूप होते हैं। उसके बाद क्या है? अर्थात विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा में होती है। वास्तव में चालक से होकर धनावेशित कण प्रवाहित नहीं होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। ध्यान समझिएगा, क्या होता है? केवल इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, न कि धनावेशित आवेश प्रवाहित होते हैं। यानी जब हम उसमें करंट इंड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर हमारा धनावेशित आवेश नहीं प्रवाहित होता है, वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स केवल प्रवाहित होता है। जो कि अभी हम इस फिगर को समझा रहे थे तो बतला चुके थे कि बस हमारा जो धनावेशित आवेश जो निकलता है उस बैटरी से, वह हमारा एक फोर्स क्रिएट करता है और वह इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक डायरेक्शन के अनुरूप शिफ्ट कर देता है, मूव कराने लगता है। और चलिए एक फिगर यहाँ ए नंबर में बना है, एक बी नंबर में है। ए नंबर में हम क्या किएंगे? देखिए आप प्लस 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 की ओर दिए हैं, और यह प्लस के डायरेक्शन जो है, यानी जो प्लस का मतलब यहाँ पर है धनावेशित आवेश। क्या है? धनावेशित आवेश। तो जो हमारा यह धनावेशित आवेश है इस डायरेक्शन की ओर दिखा रहे हैं, और इस जो हमारा वायर है या इसको बोल सकते हैं चालक, इसके ऊपर एक डायरेक्शन दिए हैं, जो इसको देख रहे हैं आप लोग तीर के निशान से। यह तीर के निशान हमारा जो है वह यही हमको दिखाई दे रहा है कि वह विद्युत धारा के डायरेक्शन को, दिशा को दिखा रहा है। समझिएगा, ऊपर वाला जो हमारा डायरेक्शन है यह विद्युत धारा की दिशा को दिखा रहा है। देखिए एरो करके हम लिख चुके हैं। और यह जो है धनावेश की दिशा है। क्या है? धनावेश की दिशा। धनावेश की दिशा मतलब वैसी दिशा जो धनात्मक आवेश है उसका एक दिशा है। तो फिर से समझिएगा, जो धनावेश की दिशा होता है वह विद्युत धारा की दिशा होता है। एक बी नंबर में हम बना है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की दिशा है और एक विद्युत धारा की दिशा है। यानी कि ऊपर में देखिए हमारा एरो जो है तीर का निशान या इसी डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की दिशा इस डायरेक्शन में। किधर है? इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो होता है उस विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होता है। कैसा होता है? विपरीत होता है। फिर अगला देखिए क्या करें कि वैद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का जो एसआई मात्रक एम्पियर होता है उसको हम मैथमेटिकली रूप में कैसे लिख सकते हैं? I = Q/T लिख सकते हैं। I हमारा क्या है? वैद्युत धारा। Q क्या है? प्रवाहित वैद्युत आवेश। T क्या है? समय। अब प्रवाहित वैद्युत आवेश Q क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं नहीं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ा करते थे। यहाँ पर जो भी हम लोग पढ़ेंगे वह प्रवाहित आवेश के बारे में पढ़ेंगे, वह किसी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक मूव कर रहेंगे हम लोग, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर हम प्रवाहित आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह हमारा था वैद्युत आवेश।
इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है, लेकिन इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है हम इस वीडियो में नहीं बतलाएंगे। अगले वीडियो जब हम ओम्स लॉ को डिफाइन कराएंगे तो ओम्स लॉ से रिलेटेड और विद्युत धारा से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।